जी हाँ, बात इंदौर के नाइट कल्चर पर लगे ब्रेक की, क्योंकि इंदौर के नाइट कल्चर पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इसके बाद सीएम मोहन यादव ने नाइट कल्चर को बंद करने के संकेत दिए। सीएम ने अधिकारियों को नाइट कल्चर के रिव्यू करने के भी निर्देश दिए हैं। तो आखिर क्या है नाइट कल्चर को बंद करने के पीछे की असल वजह, जरा समझिए। हमेशा से विवादों में रहा इंदौर का नाइट कल्चर खत्म होगा। इंदौर के सभी विधायकों की सहमति पर सीएम मोहन यादव ने ये फैसला लिया है। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने इंदौर के सभी विधायकों से मुलाकात की है। बैठक में कैलाश विजयवर्गीय समेत कई विधायकों ने नाइट कल्चर को बंद करने की मांग की थी, जिसके बाद सीएम मोहन यादव ने इंदौर के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग की और नाइट कल्चर के रिव्यू करने का आदेश दिया। सीएम ने कुछ इलाकों में रात भर खुली रहने वाली दुकानों का आदेश रद्द किया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जो नाइट कल्चर है, जिसके संबंध में यहाँ पर खासतौर पर बीआरटीएस के संबंध में जो एक आदेश निकला था, जिसमें रात भर दुकानें खुली रहने का आदेश था, उसके संबंध में उन्होंने निर्देशित किया कि इसको रिवाइज किए जाने की जरूरत है और जहाँ पर आवश्यकता है, जैसे बस स्टैंड है या रेलवे स्टेशन है या अन्य कुछ इस प्रकार की अगर जगहें हैं, केवल वहीं तक उसको सीमित किया जाए। बस स्टैंड जहाँ पर ये 24 घंटे चलता है और भी ऐसे स्थान जो जिला प्रशासन तय करेगा, वहाँ पर ये खाने पीने की दुकानें चालू रहेगी। बाकी स्थानों पर हमेशा की तरह 12 बजे बंद करने का निर्णय आज की बैठक में माना। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी नाइट कल्चर के बंद होने की मांग करते रहे। न्यूज स्टेट के मंच पर भी उन्होंने नाइट कल्चर पर सवाल खड़े किए थे और कहा था, नाइट कल्चर समाज के लिए खतरनाक है। नाइट कल्चर के नाम पर ड्रग्स का खेल चल रहा है। तो नाइट कल्चर है, कहाँ पर क्या मिलता है सबको मालूम है, पर नाइट कल्चर के नाम पर जो नशा हो रहा है और उसमें संस्कृति विकृति भी बदल रही है, उसका हमने विरोध किया है और हम करते रहेंगे उसका। दरअसल साल 2022 में पूर्व सीएम शिवराज सिंह की ओर से बीआरटीएस के दोनों ओर 100 मीटर तक पब छोड़कर सभी दुकानों को 24 घंटे खोलने की अनुमति दी गई थी। लेकिन नाइट कल्चर के नाम पर इंदौर में नशाबाजी, तस्करी समेत कई तरह के अपराध हो रहे हैं। गैर कानूनी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से इंदौर नशे और अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। सीएम की ओर से कहा गया कि ड्रग की जड़ पर हमला करें। सीएम की ओर से प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। अब नहीं खुलेगा रात भर बाजार। रात भर खुलने वाली दुकानों का आदेश रद्द। बीआरटीएस इलाके में पूरी रात नहीं खुलेंगी दुकानें। रेलवे बस स्टेशन की दुकानें रात भर खुलेंगी। सीएम ने नाइट कल्चर को रिवाइज करने के निर्देश दिए। सीएम की बैठक में जोर दिया गया कि बीआरटीएस के आसपास के इलाकों को देर रात तक न खोला जाए। देखिए, मध्य प्रदेश में जो कंफ्यूजन की सरकार है, कई बार कहती कि हमने सुरक्षा इतनी पुख्ता कर दी कि 24 घंटे मार्केट खोलेंगे और फिर इंदौर में बंद कर दिया जाता है। ये किस नीति और नियत पे चल रहा है? क्या सुरक्षा मुहैया करा नहीं पा रहे? फिलहाल इंदौर से नाइट कल्चर को बंद करने के लिए सीएम मोहन यादव की तरफ से संकेत दे दिए गए हैं और जल्द ही इंदौर के अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस मामले पर बैठक करेंगे और निर्णय लेंगे कि नाइट कल्चर को पूरी तरह से कब तक खत्म किया जाएगा। टीम न्यूज स्टेट। तो इंदौर में नाइट कल्चर पर बैन लगाने की बात हो रही है, सरकार की तैयारी है। इसको लेकर के कुछ युवाओं ने इसका स्वागत किया, तो कुछ युवाओं ने प्रशासन के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। युवाओं से इस पूरे मामले पर खास बात की हमारे सहयोगी सचिन बहरानी ने। मध्य प्रदेश के इंदौर में पिछले साल नाइट कल्चर की शुरुआत हुई थी। उसके बाद लगातार विवाद सामने आते रहे, जबकि नाइट कल्चर का मोटिव ये था कि जो आईटी इंडस्ट्रीज के जो युवा हैं उनको रात को सुविधा दी जाए। पर आज इस बात को लेकर आज नाइट कल्चर पे लगाम लगा दी गई। हमारे साथ कुछ युवा हैं, आइए उनसे जानते हैं। मैम, आप किस तरीके से देखती हैं जो नाइट कल्चर पहले चालू था और अब बंद कर दिया गया है? मतलब हमारे सामने दोनों ही पॉइंट्स है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। बट मतलब अकॉर्डिंग टू मी, मतलब नाइट लाइफ थोड़ी अब बंद होनी चाहिए, क्योंकि कल्चर बहुत डाउन जा रहा है। इसके वजह से ड्रिंक करते लोग, फिर बहुत सी लड़ाइयाँ होती है और बहुत सी मतलब नेगेटिव न्यूज़ सुनने मिलती है। फिर जैसे हम बाहर रहते हैं तो हमारे पेरेंट्स इस चीज़ से जज करते हैं हमें कि शायद हम भी घूमते होंगे, फिर हमें मतलब बहुत से लोग इसके वजह से निकल नहीं पाते बाहर, तो बहुत सी चीज़ें होती है। मतलब दोनों ही चीज़ साइड है, दोनों ही।
जैसे आईटी इंडस्ट्रीज के लिए ये चालू किया गया था तो मेन फायदा उन्हीं का था, तो लेकिन कुछ और नेगेटिव चीजें सामने, तो उसको लेकर क्या नजरिया? आईटी कंपनी वाले के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है और मतलब उनके लिए थोड़ा होना भी चाहिए, क्योंकि वो दिन भर वर्क करते हैं, उनको थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए और भी चीजें, थोड़ा माइंड रिलैक्स होता है, या फिर कुछ भी जैसे वर्क करते नहीं खा पाए या फिर नहीं बना के ले पाए तो फिर ऑर्डर कर लिए, आ गया, थोड़ा रिलैक्स होने चले गए, तो उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल है। बात करें इंदौर के कल्चर की, छप्पन या सराफा, इसके लिए क्या बोलेंगे? थोड़ा बहुत तो होना भी चाहिए, मतलब हर चीज बंद भी नहीं होनी चाहिए, तो मतलब छप्पन सराफा तो थोड़ा होना चाहिए, खुले रहे, वो ज्यादा बेटर है। मैम आपका क्या कहना है, मतलब नाइट कल्चर अब बंद कर दिया गया है, पिछले साल चालू किया गया था, बहुत सारी नेगेटिव वीडियोस भी बहुत आए थे, तो उसको लेकर आपका क्या नजरिया? ये जो इन्होंने बोला है कि दोनों पॉइंट ऑफ व्यू इसका नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव जो काम करते हैं, जिनका नाइट शिफ्ट रहता है, उनके लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि कुछ लोग बाहर से आते हैं, बाहर से शिफ्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए खाना बनाना नहीं पॉसिबल होता, तो बाहर शॉप्स रहती है तो उनको खाने पीने में प्रॉब्लम नहीं रहता है, फ्रेशन अप हो जाता है। इंसान 9 घंटे अगर काम कर रहा है तो थोड़ा उनको फ्रेशन अप भी होता है। और नेगेटिव ये भी है कि जो लड़कियां रहती है बाहर या जो पढ़ने आते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट शो हो जाता है कि हम अगर बाहर जाएंगे, कुछ पी के लड़के होते हैं, ये जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक बहुत नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, जिससे जो बाहर के लोग मोस्टली उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। एक चीज देखने में आई थी इसमें, नाइट कल्चर में वीडियोस बहुत सारे मारपीट के आ रहे थे, तो उसको लेकर आपका क्या नजरिया है? क्योंकि अब शायद क्या वो वीडियो उस तरीके का देखिए, ऐसा है कि नाइट कल्चर बंद भी हो जाएगा तभी लोग नहीं मानेंगे, उनको जो करना है वो करेंगे, भले वो निकले, खाने पीने की दुकानें बंद भी हो जाएगी, तो जो लोग जैसे रहते हैं वो वैसे ही रहेंगे। जो लोकल लाइट है वो तो निकलेंगे ही और चीजें होंगी ही, बट ठीक है, अपना फर्स्ट स्टेप लेना जरूरी है चीजों के लिए। शायद कुछ बेनिफिट हो सकता है, नाइट कल्चर बंद करने से कुछ बेनिफिट होगा, माइट भी ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर ओपनली नहीं मिलेगी तो शायद लोग ओपनली सब चीजें नहीं करेंगे। इंदौर की बात करें, इंदौर का कल्चर रहा है खाने पीने का, छप्पन हो या सराफा, उसको लेकर क्या नजरिया? छप्पन सराफा का ये कि ये ऐसा एरिया है जहाँ पे लोग ऐसा इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट करेंगे कि पी के आ रहे हैं, मार रहे, कुछ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। ये बेसिकली ऐसी जगह है जो लोग अपनी फैमिलीज को लेके आते हैं खाने पीने के, क्योंकि हर इंसान काम करके थका हुआ रात में घर जाएगा तो अपनी फैमिली को लेकर थोड़ा बाहर घूमने निकलेगा, तो ये छप्पन सराफा ऐसी जगह है जहाँ पे ये सब चीजें नहीं होगी, तो ये चीज बंद करना तो नहीं ठीक है। ये थे मेरे साथ कुछ लोग जो युवा भी हैं, जिन्होंने अपनी राय रखी है कि इंदौर में नाइट कल्चर को लेकर अगर शुरू हुआ था तो क्या क्या हुआ था और उसके बाद बंद होगा तो उसका क्या फायदा होगा। इंदौर से सचिन बहरानी, न्यूज स्टेट। इधर इंदौर में नाइट कल्चर पर बैन को लेकर 56 चाट चौपाटी को लेकर व्यापारी संघ के अध्यक्ष गुंजन शर्मा ने इस फैसले का स्वागत किया। व्यापारियों का यह कहना है कि जिस मकसद से इंदौर में नाइट कल्चर की शुरुआत हुई थी वो मकसद कामयाब नहीं हो सका। नाइट कल्चर के नाम पर अब नशे का कारोबार हो रहा है, इसी में बढ़ोतरी हो रही है। मैं समझता हूं कि जो नाइट कल्चर को स्टार्ट किया था उसका रीजन कुछ और था। उस समय बाजार की ये मांग थी, व्यापारियों की ये मांग थी कि शहर को तेज गति से चलाने के लिए रात्रि में खोला जाए, पर जो देखा गया वो ये था कि सिर्फ नाइट कल्चर में चाय की दुकानें, सिगरेट, पान की दुकान और पोहे, इसके अलावा नाइट कल्चर में कुछ भी ओपन नहीं था। तो वो जो तरीका था, वो तरीका इस शहर में ड्रग एडिक्ट्स को बढ़ाने का तरीका हो गया था और इसके लिए उसको बंद करना ही हम ये समझ रहे थे कि शहर के हित में था। व्यापारी दृष्टि से देखा जाए तो नुकसान की बात करें, मैं समझता हूँ कि कुछ नुकसान और फायदे का खेल नहीं था, कि सिर्फ इतना था कि एक कल्चर अलग तरीके का शहर में पैदा हो, एक ऐसा कल्चर हो कि जहाँ पे ग्लोबल बाजार में ऑनलाइन वाले जो काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक नया बाजार पैदा हो कि रात को कहीं भी बाजार में घूमकर अपनी आवश्यक वस्तुओं का को खरीद सके। पर बीआरटीएस को पूरा 12 किलोमीटर को खोल देना और उसमें भी सिर्फ चाय और सिगरेट की दुकान खुली रहना शहर के हित में नहीं था। बढ़ते आगे और इस बीच भोपाल से आ रही एक बड़ी खबर बताते जहां